नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो देश की राजनीति है ना, उसका स्तर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है क्योंकि दोस्तों अब राजनीति का स्तर ये हो गया है कि किसी भी बात का कोई भी बात का आप भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी नेता की बात का भरोसा कर ही नहीं सकते क्योंकि कभी कोई नेता यहाँ तो कभी कोई नेता वहां, तो कभी कोई नेता बंद कर रहा है कोई चीज, कभी कोई नेता उस रास्ते को खोल रहा है। कुल मिला जुला के हमारे देश की राजनीति गर्त में जा रही है। और दोस्तों, हमारे देश की जो राजनीति का सबसे गंदा हिस्सा जानते क्या है? वो है हिंदू मुस्लिम। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की जो राजनीति जो सबसे तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित हमारे देश को कर रही है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। क्योंकि ये राजनीति हमारे देश में धार्मिक दंगों को भड़का रही है, लोगों में असंतोष की भावना पैदा कर रही है और लोगों का एक दूसरे के प्रति जिसे कह सकते हैं कि मन में विवाद पैदा कर रही है। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का एक नया नया उदाहरण आप देखने को मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान में हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने एक सरकारी स्कूल में जाके हिजाब पहनने पे बैन करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई नियम कानून है कि हिजाब पहनना गलत है या हिजाब पहनना आप नहीं पहन सकते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। और दोस्तों वो किस अधिकार से घुस गए स्कूल में? मान लो उनको स्कूल पे बुलाया गया तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की वेशभूषा पे टिप्पणी करें? ऐसा तो है नहीं। और दोस्तों ये वही बाल मुकुंद आचार्य हैं जो कुछ दिनों पहले जब राजस्थान के चुनाव चल रहे थे, चुनाव के बाद में आप लाइमलाइट में आए थे, जब वो इन्होंने मीट वीट की दुकान थी जिसमें इन्होंने एक अधिकारी को हड़काया था कि तुम ये करो वो करो और मीटों के ठेलों को बंद करवाने लग गए थे, जिसके बाद उसी मुद्दे पे इन्होंने माफी भी मांगी थी। और दोस्तों अभी सरकारी स्कूल में जाके हिजाब पे बैन करा रहे हैं, जिसके बाद जो उन छात्राओं ने वहां जैसे कहते हैं घेराव कर लिया थाने का। उन छात्राओं का ये कहना था कि ये अपनी वेशभूषा पहन के जा सकते हैं कहीं और विधानसभा में जा सकते हैं, तो क्या हम अपनी वेशभूषा से स्कूल भी नहीं जा सकते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों। मैं बस इतना कहना चाहूंगा बीजेपी या ये बाल मुकुंद जी से कि डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी आपकी सरकार, तो नियम कानून ले आइए, हिजाब को बैन करा लीजिए। आप अपने धार्मिक वेशभूषा में कहीं भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, आप धार्मिक वेशभूषा में कोई भी बात करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई अपने धार्मिक जैसे कहते हैं कि मान्यताओं को मान रहा है तो उसमें क्या कमी होगी या क्या गलती हो गई बाल मुकुंद आचार्य जी? कि बीजेपी ने एकदम क्लियर कर दिया कि हमें केवल राजनीति करनी तो केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी चर्च पे जाएंगे, कभी गुरुद्वारे पे जाते हैं, कभी मस्जिद पे जाते हैं, कभी मंदिर पे जाते हैं, वो हर धार्मिक स्थल पे जाते हैं। लेकिन इनके जो नेता लोग हैं आप ये देखेंगे हर चीज में एक मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं और वो मुद्दा होता है केवल हिंदू और मुस्लिम का। यही मुद्दा उठाने की चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी पार्टी का नाम भी खराब होता है कि क्या बीजेपी पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है? और दोस्तों इस मुद्दे के बाद जिसे आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों के माता पिताओं ने भी यही बात कही है कि ये किस अधिकार से हिजाब को बैन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से थाने का घेराव हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यही रह गया था कि अब अभी तक तो जैसे कहते हैं गांव घर में हिंदू मुस्लिम हो रहा था, शहरों में हिंदू मुस्लिम हो रहा था, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल होते हैं, जो शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, वहां भी अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है दोस्तों। सोचने वाली बात है। अब यहां तक स्तर आ गया है कि अब जो स्कूल होते हैं जहां पे पढ़ाया जाता है वहां भी अब हिंदू मुस्लिम आपको देखने को मिलने वाला है। बहरहाल दोस्तों वीडियो इतना सा था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि क्यों ऐसा हमेशा यही होता है कि बीजेपी पार्टी का ही नाम हिंदू मुस्लिम के जिसे कहते हैं कि बात पे आता है। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है क्यों बीजेपी पार्टी के ही नेता वहां आपको खड़े हुए नजर आएंगे? आप ये सोचिएगा जरूर, इस बात पे कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर दीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।